तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से ट्रेड कर रहे होंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम बात करने वाले हैं डेरिवेटिव्स के बारे में। डेरिवेटिव फ्यूचर एंड ऑप्शन क्या होता है, ठीक है। इसको पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे कि डेरिवेटिव्स क्या होता है, फ्यूचर्स क्या होता है, ऑप्शंस क्या होता है, स्वैप्स क्या होता है, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। इसमें सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो पहले हम इस वीडियो में डेरिवेटिव्स को शुरू करेंगे कि डेरिवेटिव्स होता क्या है और इसमें कैसे वर्क करता है और इसको कैसे समझेंगे। ये सारी चीज़ों के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो पूरा लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर थोड़ा भी स्किप किए तो आपको डेरिवेटिव समझ में नहीं आएगा और फ्यूचर एंड ऑप्शन भी समझ में नहीं आएगा आपको। और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो अच्छा लगेगी तो लाइक भी कर दीजिएगा, ठीक है। और अगर आप भी ऑप्शन ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं तो ऑप्शन ट्रेडिंग का फ्री कोर्स चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप जाके ऑप्शन ट्रेडिंग का फ्री कोर्स चेकआउट कर सकते हैं और आप ऑप्शन ट्रेडिंग सीख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने वीडियो को कि डेरिवेटिव्स होता क्या है, इसके बारे में आज सारा चीज़ें जानेंगे। तो डेरिवेटिव्स का सिंपल मतलब ये होता है कि किसी चीज़ का खुद की वैल्यू ना हो, वो खुद की वैल्यू को किसी और चीज़ से डिराइव करे या अंडरलाइन एसेट से डिराइव करे या स्टॉक से डिराइव करे, उसको क्या कहते हैं? डेरिवेटिव्स कहते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, कोई वस्तु है, ठीक है, कोई चीज़ है, इसकी खुद की अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू ना हो, ठीक है, इंट्रिंसिक वैल्यू ना हो, और ये क्या करे, खुद की जो वैल्यू है ना, इसकी वैल्यू किसी और चीज़ से डिराइव हो, किसी और चीज़ से क्या हो, डिराइव हो, दूसरी चीज़ से क्या हो, डिराइव हो। इसको क्या कहते हैं? डेरिवेटिव्स कहते हैं। तो सिंपल सा मतलब इसका यही होता है। जो हमारा डेरिवेटिव्स मार्केट होता है इसी स्ट्रेटजी पे काम करता है, ठीक है, इसी तरीके से वर्क करता है। मतलब किसी और चीज़ से वहाँ पे क्या होता है, डिराइव्स होता है। जैसे कि हम लोग पैसा देते हैं, जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, पैसा देते हैं और स्टॉक खरीदते हैं। ओके, तो इस स्टॉक की वैल्यू जो है ना, इस पैसे से डिराइव हो रही है। ओके, जो ये स्टॉक है इसकी वैल्यू इस पैसे से डिराइव हो रही है, इसलिए ये डेरिवेटिव्स होता है। वैसे ही सिंपल से एक एग्जांपल से हम समझेंगे कैसे होता है। जैसे मान लीजिए एक 500 का नोट ले लीजिए। ओके, एक 500 का ले लीजिए नोट। 500 का ये नोट है जिस पे क्या है, आरबीआई गवर्नर का सिग्नेचर है। आरबीआई गवर्नर का सिग्नेचर है। ओके, और एक कागज़ ले लीजिए जिस पे भी 500 लिखा हुआ है। ओके, बट इस पे क्या है, आरबीआई गवर्नर का सिग्नेचर नहीं है। ओके, तो यहाँ पे डेरिवेटिव्स कैसे वर्क करेगा? जैसे जो ये जिस नोट पे आरबीआई गवर्नर का सिग्नेचर है ना, उस नोट का वैल्यू किससे डिराइव होगा? इनके सिग्नेचर से। क्योंकि इस नोट, ये एक तरीके से ये नोट देखेंगे ना तो ये कागज़ का टुकड़ा है। ओके, मतलब ये कागज़ का क्या है, टुकड़ा है, और इसका जो वैल्यू है वो किससे डिराइव हो रही है? ये जो गवर्नर का सिग्नेचर है ना, जो साइन वहाँ पे रहता है, गवर्नर का साइन, उससे डिराइव होती है। इसलिए ये डेरिवेटिव्स में आ जाता है, और इस चीज़ को समझने के लिए सबसे परफेक्ट एग्जांपल है। और दूसरा जो कागज़ का टुकड़ा है जिस पे भी 500 रुपये लिखा है, बट इसकी कोई वैल्यू नहीं है क्योंकि इस पे कोई आरबीआई गवर्नर का सिग्नेचर नहीं है। अब इसका भी वैल्यू डिराइव कब हो जाएगी? अगर इस कागज़ के टुकड़े पे ही आरबीआई गवर्नर क्या कर दे, साइन कर दे और कह दे कि इसकी भी वैल्यू 500 रुपया होगी, और तब इसका जो होगा वैल्यू किस चीज़ से डिराइव हो जाएगी? इनके सिग्नेचर से डिराइव हो जाएगी। मतलब इस कागज़ के टुकड़े के बदले अगर आपको दिया जाएगा ना, इस पे सिग्नेचर रहेगा गवर्नर का, तो आप भी इसके बदले 500 का नोट दे सकते हैं, क्योंकि इसका जो वैल्यू है ना, इस आरबीआई गवर्नर के सिग्नेचर से क्या हो रही है, डिराइव हो रही है। तो इसको कहते हैं हम लोग डेरिवेटिव्स, जिसका वैल्यू किसी खुद की वैल्यू ना हो, खुद की कोई इंट्रिंसिक वैल्यू ना हो, और वो किसी और चीज़ से क्या करे, डिराइव करे। या अंडरलाइन एसेट्स हो गया, चाहे कोई स्टॉक हो गया, चाहे कोई भी चीज़ हो गया जिससे वो अपने खुद को डिराइव करे। अब ऐसा बात जो होता है वो सिक्के में क्यों नहीं होता है? एक क्वाइन ले लीजिए, उस पर तो गवर्नर का साइन नहीं होता है, कोई भी आरबीआई गवर्नर का क्या होता है, साइन तो होता नहीं है। इस पर आरबीआई गवर्नर का क्या होता नहीं होता है, साइन नहीं होता है, ठीक है। बट इस सिक्के की भी वैल्यू होती है। ओके, ये जो सिक्का है इसकी भी वैल्यू होती है। मतलब ये जो मान लीजिए ये 10 रुपये का सिक्का है, 10 रुपीज़ का, इसका वैल्यू 10 रुपीज़ क्यों है? क्योंकि कहीं ना कहीं सिक्के का बनाने का जो लागत है ना, वो 10 रुपया से कम हुई है, ठीक है। कहीं ना कहीं इस सिक्के का जो बनाने का लागत है वो 10 रुपया तक हुआ है या 10 रुपये से कम हुआ है, तो इसका वैल्यू क्या रखा गया है, 10 रुपीज़ रखा गया है। तो इसका जो है ना, सिक्के का, इसका कहीं ना कहीं इंट्रेंसिक वैल्यू है। इंट्रेंसिक वैल्यू है क्योंकि आपने देखा होगा कितने लोग इलीगल तरीके से सिक्कों का व्यापार करते हैं। मतलब सिक्के को ले लिए और उसको मेल्ट कर करके और क्या करते हैं, उसका व्यापार करते हैं। जो सिक्के का व्यापार करते हैं, मतलब इसका इंट्रेंसिक वैल्यू इस तरीके से है। मान लीजिए ये 10 रुपये का जो सिक्का है ना, इसको 10 रुपया मतलब ना भी, मतलब इसको 10 रुपया के तौर पे ना भी मतलब मार्केट में उतारा जाए, तो इसको मेल्ट करके हम 10 रुपीज़ में क्या कर सकते हैं, बेच सकते हैं। मतलब इस सिक्के की खुद की भी वैल्यू है एक,
क्योंकि ये जो भी है आयरन है या जो भी इसमें मिनरल्स मिलाया गया है उसकी एक खुद की वैल्यू है जिसको हम खरीद बेच कर क्या कर सकते हैं, पैसा बना सकते हैं। तो मतलब इस सिक्के की क्या है, वैल्यू है 10 रुपये के बराबर है। इसको मेल्ट करके या कुछ भी करके इसको हम बेच सकते हैं मार्केट में। और इसका एक और वैल्यू है जो आरबीआई ने तय करके रखा है। जो सिक्का है 10 का हुआ, 5 का हुआ, वो 5 का ही क्यों है, 10 का ही क्यों है, क्योंकि आरबीआई ने उस सिक्के को उतने लागत में बनाया है और उतना क्या किया है, उसका जो रेट है, जो प्राइस है उसको तय करके रखी हुई है, जिससे मार्केट में उसको लाया गया है। तो इसका जो है इंट्रिंसिक वैल्यू है, ये डेरिवेटिव्स नहीं है, क्योंकि ये खुद की भी वैल्यू रखता है मार्केट में। और आपने देखा होगा जो हमारे सिक्के होते हैं ना, सिक्के ये दिन प्रतिदिन क्या होते हैं, पतले होते जाते हैं, पतले होते जाते हैं, मतलब बहुत स्लिम होते जाते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा क्या होते जाते हैं, स्लिम होते जाते हैं। ये क्यों होते हैं, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ती है, इन्फ्लेशन बढ़ती है ना, इन्फ्लेशन जब बढ़ती है उसी तरीके से ये सिक्के क्या होते हैं, पतले होते जाते हैं। पहले आपने 5 का सिक्का देखा होगा कितना मोटा आता था, जो पहले 5 का सिक्का रहता था वो कितना मोटा आता था, ठीक है। अब जो 5 का सिक्का आता है वो कितना पतला आता है, आपने देखा होगा जो 5 का सिक्का है वो कितना पतला आता है, क्योंकि कहीं ना कहीं दिन प्रतिदिन क्या हुआ है, इन्फ्लेशन बढ़ा है, इसकी वजह से क्या हुआ है, सिक्के पतले होते चले गए हैं। अब ऐसा अगर हो जाए कि 5 रुपये का जो सिक्का है इसको बनाने में 10 रुपये का कॉस्ट आ रहा है, तो कोई 5 रुपये के सिक्के उसको थोड़ी खरीदेगा, इसी को मेल्ट करके ये पैसा बनाने लगेगा, पैसा बनाने लगेगा। तो इसके वजह से क्या करती है जो आरबीआई है, वो क्या करती है, सिक्का जो बनाती है वो उतना ही उसका वैल्यू रखती है जितना उस समय इन्फ्लेशन रेट चल रहा हो, इन्फ्लेशन दर चल रहा हो उसके हिसाब से रखती है, ठीक है। मतलब जैसे 5 रुपये का सिक्का हो ना, तो उसको बनाने में या 4 या 4.5 रुपया तक आए, इतना ही कॉस्ट लेती है, तब 5 रुपये का सिक्का बना देती है। इसकी वजह से क्या होती है, मार्केट में जो 5 के सिक्के हैं, चाहे कोई भी सिक्के हैं, छोटी होती जाती हैं या पतली होती जाती हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि डेरिवेटिव्स होता क्या है। जैसे एक और एग्जांपल ले लीजिए डेरिवेटिव्स का, उसमें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। मान लीजिए एक लॉकर है, एक लॉकर है यहाँ पे, जिसमें कुछ नहीं रखा है, ये क्या है, एम्प्टी है, मतलब पूरा खाली है। ओके, ये क्या है, पूरा खाली है, और इसका एक, ये एक क्या है, चाबी है। ये एक लॉकर है और ये एक चाबी है, ये क्या है, की है, और ये खाली है। जब तक ये खाली है ना, तब तक इसका कोई वैल्यू नहीं है इस चाबी का, जब तक ये खाली है। बट मान लीजिए इसमें 10 लाख रुपया रख दिया गया, 10 लाख 10 लाख रुपीज़ रख दिया गया, तब इस चाबी की वैल्यू क्या हो जाएगी, इस चाबी की वैल्यू क्या हो जाएगी, आप खुद समझिए, इस चाबी की वैल्यू क्या हो जाएगी। इसमें 10 लाख रुपया रख के और इसको ताला लगा दिया जाए, चाबी से बंद कर दिया जाए और इसको चाबी को, तब इस चाबी की वैल्यू क्या हो जाएगी। जब मैं आपको इस चाबी को दूं और उस चाबी का जो लॉकर है उसमें 10 लाख रुपया, तो आपको, आप इसका वैल्यू क्या देंगे हमको, जाहिर सी बात है 10 लाख रुपया, क्योंकि इसके जो लॉकर है उसमें कितना रुपया रखे हैं, 10 लाख रुपया रखे हैं। तो कहीं ना कहीं इस चाबी की वैल्यू किससे डिराइव हो रही है, इस लॉकर में रखे हुए 10 लाख रुपए से हो रही है ना। इस चाबी की वैल्यू किससे डिराइव हो रही है, लॉकर में रखे 10 लाख रुपीज से। और जब तक ये खाली थी तब तक ना ही इस चाबी की वैल्यू थी, ना ही इस लॉकर की, मतलब किसी भी चीज़ की वैल्यू नहीं थी, किसी भी चीज़ का वैल्यू किसी भी चीज़ से डिराइव नहीं हो रहा था। बट जैसे इसमें 10 लाख रुपया रखा गया, वैसे इस चाबी का वैल्यू बन गया, ठीक है, क्योंकि ये डिराइव हो गया किससे, इस लॉकर में रखी 10 लाख रुपए से। तो यहाँ पे आप सीधे सीधे कह सकते हैं कि किसी, सीधे सीधे क्या कह सकते हैं कि जो भी कोई चीज़ है उसकी खुद की वैल्यू नहीं होती। जैसे कि जब तक इसमें कुछ नहीं था तब तक तो खुद की वैल्यू इसकी कुछ नहीं थी, और इसकी जो वैल्यू होती है वो किससे डिराइव होती है, किसी और चीज़ से डिराइव होती है। मतलब खुद की तो वैल्यू कुछ नहीं है, बट उसकी वैल्यू किस चीज़ से डिराइव होती है, किसी और चीज़ से डिराइव होती है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं जब तक इसमें कुछ नहीं था तब तक तो इसकी वैल्यू कुछ नहीं डिराइव हो रही थी, जैसे इसमें 10 लाख रुपया रख दिया गया वैसे इसकी वैल्यू डिराइव होने लगी। तो ये होता है डेरिवेटिव्स। तो आई होप आपको एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा डेरिवेटिव्स होता क्या है। अब हम बात कर लेते हैं कि डेरिवेटिव्स कितने प्रकार के हैं और आगे किस किस चीज़ों के बारे में हमको मतलब जानना है। ओके, तो जो हमारा डेरिवेटिव्स होता है ना, वो मेनली 4 टाइप्स का होता है। पहला होता है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, दूसरा होता है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, तीसरा होता है ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट, चौथा होता है स्वैप्स कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो अब आगे हम बात करेंगे इन चारों के बारे में, जिसमें सबसे पहले वीडियो में बात करेंगे फॉरवर्ड और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, और दूसरे वीडियो में बात करेंगे ऑप्शन और स्वैप्स के बारे में। तो आज के लिए बस इतना ही, चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू। और वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और लाइक कर दीजिएगा। चलिए।